कश्यप तप करने घर से निकल पड़ा, सोच समझ उसने सोचा कि वो साधारण एक समस्या है, परिदेवों में जय पाने का केवल हथियार तपस्या है, देवों में जय पाने का। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि उस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है, तो मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। और भाइयों, ये हिरण्यकश्यप जंगल में पहुंचा तपस्या करने को। जंगल में जब पहुंचा है, हिरण्यकश्यप ने तपस्या करने के लिए जैसे ही मन बनाओ, देवता भाग के पहुंचे गुरु बृहस्पति के। देवता कहने लगे, गुरुजी हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जा रहा है, तुम्हारे कोई सी बेटल पी रहे गुरुदेव करन दो तपस्या वो कर रहा हुआ। तो बात वो नहीं है। अगर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हो गई तो गुरुदेव वैसे भी बलशाली है, ये हम देवताओं को मार मार करके भगा देगा। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसकी तपस्या पूर्ण न हो जाए। गुरु बृहस्पति कहने लगे, चिंता न करो, हम हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण नहीं होने देंगे। देख रही हो गुरुदेव ने ऐसा हो तुम ना चिंता न करो, तुम मार मारे उसे जाने तो दो। हिरण्यकश्यप जैसे ही जंगल में पहुंचो, हिरण्यकश्यप ने माताओं एक वृक्ष के नीचे तपस्या करने का मन बनाया और तपस्या करने को बैठ गया। तब तक देवताओं के गुरु बृहस्पति एक तोते का रूप बना करके उसी वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गए, जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यप तपस्या करने को बैठा था। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही मन बनाओ, गुरुजी तोता बन के आए गए और ऊपर से आवाज लगाने लगे, हिरण्यकश्यप ने देखा कि यहाँ तो मेरे बैरी का नाम लिया जा रहा है। कौन है भाई? अरे कौन है? सामने आ, हमारी तपस्या भंग करने के लिए आया है, तू यहाँ पर नाम ले रहा है हमारे दुश्मन का। फिर आवाज आने लगी, हिरण्यकश्यप कहने लगा, कौन है? सामने आओ, राम नाम के ठेकेदार, हमारी तपस्या भंग करना चाहते हो? फिर आवाज आने लगी, हिरण्यकश्यप ने कहा कि सामने नहीं आओगे? सामने आओ ना। अरे मेरी तपस्या क्यों भंग करना चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने सोचा कि हम यहाँ तपस्या ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम। अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं। वहां से उठा दूसरी जगह पहुंच गया और वहां तपस्या करने को बैठा। जैसे ही मन बनाओ, ये तोता बहु पहुंचे गए। अरे राम के ठेकेदार, हम जहां भी जाते हैं तू वहीं आ जाता है। कौन है? आवाज आने लगी,
हिरण्यकश्यप ने मन में सोचा, हम जानते हैं तू हमारी तपस्या भंग करने के लिए आया है। अगर तेरी हिम्मत है तो तू मेरे सामने आना, हम आज तपस्या नहीं करेंगे। और हिरण्यकश्यप वहां से उठो, चल दिया अपनी नगरी के लिए। आज हम करेंगे ही नहीं तपस्या। जहां भी जाते हैं वहीं पर राम नाम के ठेकेदार पहुंच जाते हैं। जा हिरण्यकश्यप ने तपस्या ना करी माताओं, और जो हिरण्यकश्यप अपनी नगरी के लिए लौट आओ। का जैसे ही हिरण्यकश्यप को आते हुए रानी कयादू ने देखा कि मेरे पिया लौट आए, ये तो तपस्या करने के लिए गए थे। आबत बलम निहारी खुशी भई नारी के पलिंग नभायो, ले पंखा ढोरे प्यारी रे परम पद पायो। रानी कयादू ने अपने पिया को आते हुए देखा, आसन डाल दिया। रानी कयादू कहने लगी, पिया आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, लौट क्यों आए? सैया तुम तो तपस्या करने गए, बड़ा जल्दी लौटे आए। कयादू हम तपस्या करने के लिए गए, और जहां हम तपस्या करने के लिए गए और जिस वृक्ष के नीचे हम बैठे तपस्या करने को, उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता आ गया, और वो तोता मेरे दुश्मन को नाम ले रहा हो, तासु मेरे तपस्या ना करी, मैं लौट आओ। का नाम ले रहा हो? रानी वो नाम हम तो नहीं बताएंगे। पिया बताए दो। रानी हम बा को नाम अपने मुंह से ना ले, तो बताए दो, बताए दो। वो नाम हम अपने मुंह से लेता ना ले। अरे वो तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। का नाम ले रहा हो? कयादू वो तोता राम राम कह रहा था। का कही? राम राम। तोता को राम राम नहीं कहा, राम राम कह रहा हूँ। राम राम सही कह रहे हो? सही राम राम कह रहा हूँ। हाँ। मान लो तुम जानते गए, कहाँ बैठे? वृक्ष के नीचे। तोता कहाँ बैठा? वृक्ष के ऊपर। क्या कह रहा हूँ? अभी बताया तो था। बताए दो। वो तोता राम राम कह रहा था। रानी राम राम कह रहा हूँ। मान लो तुम जानते गए, कहाँ बैठे? वृक्ष के नीचे। तोता कहाँ बैठा? वृक्ष के ऊपर। क्या कह रहा हूँ? अभी बताया तो था। हम सुनना पाए। शाम को
गरम तेल करके कान में डरवाई लिए। एक बात अगर भैया जब तक छोटो लोड़ा भगो तो